NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना के तहत मिले खांसी के सिरप से बच्चे की मौत के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस घटना के लिए सीधे राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जवाब मांगा। खाचरियावास ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नकली दवा पीने से सीकर में एक बच्चे की मौत हो गई। भाजपा सरकार के द्वारा जो फ्री दवा दी जा रही है वह जहर की तरह लोगों की मौत का कारण बन रही है। खाचरियावास ने दवा खरीद में बड़े घोटाले की भी आशंका व्यक्त की। राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना के तहत मिले खांसी के सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला तूल पकड़ रहा है। इस गंभीर घटना पर राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि इस मामले में जांच तेजी से की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी क्राइम नजर आता है और साबित होता है तो निश्चित रूप से सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। दोबड़ा थाने में चोरी के आरोप में हिरासत में लिए गए दिलीप आहारी की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना से गुस्साए मृतक के परिजन और आदिवासी समाज के लोग पिछले 3 दिनों से कलेक्ट्रेट के बाहर पड़ाव डाले हुए हैं। उनकी मांगे नहीं माने जाने तक उन्होंने युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। सांसद राजकुमार रोत ने स्पष्ट कहा कि जब तक उन्हें उचित आर्थिक सहायता नहीं मिलती तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा और पड़ाव जारी रहेगा। राजस्थान के जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा की ओर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भव्य अभिनंदन किया गया। सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा के नेतृत्व में यह आयोजन संपन्न हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 करोड़ रुपए तक की सड़कें स्वीकृत की गई हैं। दिया कुमारी ने राजस्थान में विकास की गंगा बहाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न इलाकों में टूटी हुई सड़कों की स्थिति पर सरकार गंभीर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दीपावली तक सभी सड़कों की मरम्मत पूरी कर दी जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उस समय माहौल गर्मा गया जब NSUI कार्यकर्ताओं ने RSS के शस्त्र पूजन कार्यक्रम का विरोध किया। विश्वविद्यालय के विधि कॉलेज ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर NSUI ने कड़ा ऐतराज जताया। उनका कहना था कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने NSUI कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया जिसमें कई छात्रों को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली SMS ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और घायल छात्रों से मुलाकात की। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई हिस्सों में मंगलवार शाम भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। अचानक हुई बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए और सड़कों पर भारी जाम लग गया। हर के अनेक इलाकों में दशहरा उत्सव के लिए बनाए गए रावण के पुतले गीले हो गए। मौसम विभाग के अनुसार दौसा, अजमेर, सीकर, बीकानेर, अलवर और नागौर में बारिश हुई। अलवर, भरतपुर, जोधपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और कहीं कहीं पर तेज हवा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने की संभावना है। कोटा में मंगलवार को खूब बारिश हुई। पूरी रात रिमझिम बादल बरसते रहे। शहर में आयोजित कार्यक्रम में खलल पड़ गया। लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। वहीं दशहरा मैदान में खड़े रावण का कुछ भी नहीं बिगड़ा। भारी बारिश के बाद भी रावण मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि बारिश रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब दशहरे पर 2 अक्टूबर को इसका दहन होगा। रावण के पुतले को वाटरप्रूफ बनाया गया है। कोटा में दशहरा मैदान में 221 फीट का रावण खड़ा है और कोटा के इस रावण का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्ति और भव्यता का एक ऐसा अनूठा संगम देखने को मिला जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उदयपुर के भवाना स्थित बालेश्वरी माता के मंदिर में देवी का श्रृंगार सोने, चांदी या फूलों से नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की भारतीय नोटों से किया गया। इस साल बालेश्वर नवयुग मंडल द्वारा माता रानी और उनके पूरे दरबार को 51,51,551 रुपए के नोटों से भव्य रूप से सजाया गया है। माता की प्रतिमा का यह विशेष श्रृंगार या आंगी 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये तक के नोटों को मिलाकर किया गया है। झालावाड़ के मिर्जापुर गांव में आज सुबह कुख्यात NDPS तस्कर जाकिर खान पुत्र सफीउल्लाह के अवैध मकान पर वन विभाग का बुलडोजर कब्जा। वन भूमि पर कब्जा करके बनाए गए आलीशान आशियाने को जमींदोज कर दिया गया। पूरी कार्यवाही उप वन संरक्षक सागर पवार के निर्देशन में अंजाम दी गई, जिसमें SCF मुकेश सैजमानी, क्षेत्रीय वन अधिकारी राजन मीणा और अकलेरा मनोहर थाना तथा झालावाड़ रेंज का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। बता दें, जाकिर खान अकलेरा इलाके का कुख्यात NDPS तस्कर है जिस पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। राजस्थान के अजमेर शहर से कुछ दिन पहले ख्वाजा गरीब नवाजा को अपशब्द कहने वाले कुछ लड़कों का एक वीडियो सामने आया था जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ।
इस वीडियो में 4 लड़के बाइक पर ख्वाजा के बारे में आपत्तिजनक बातें कहते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अजमेर दरगाह की ओर से पुलिस में रिपोर्ट की गई और पुलिस की एक विशेष टीम ने 4 में से 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। चौथा युवक फरार हो गया। अब इस मामले में तीनों गिरफ्तार युवकों ने अपनी गलती मान ली और सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि वह आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगे। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।